आइए परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 18। आप सोच रहे होंगे बार बार पास्टर साहब क्यों बार बार पढ़वाते हैं। मैं इसलिए पढ़ाता हूं कि ये भविष्यवाणी है आपके लिए। यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूं। मैं वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। 29 क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांग जाता हूं। 34 वह मेरे हाथ को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। यहां पर परमेश्वर एक युद्ध के बारे में, आत्मिक युद्ध, कौन सा युद्ध? आत्मिक युद्ध। और आत्मिक युद्ध के बारे में क्या कर रहा है? वो बातचीत कर रहा। यहां पे लिखा है हमारा युद्ध है वो माइंड से है, दिमाग से है। और यहां पर मैं आज तुमको ये पढ़ा रहा हूं वेपन, हथियार। तो परमेश्वर ने हमको 10 हथियार दिया है। कितने हथियार दिया है? पहला हथियार अपना नाम दिया है कि दुष्ट आत्माओं की ताकतें भागती हुई नजर आएगी। दूसरा, उसने अधिकार अपने नाम में दिया है। तीसरा, उसने कहा परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े होना, मतलब परमेश्वर के वचन को उसने हथियार बनाया है। चौथा है जो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर से अपने लहू को बहाया है, लहू के द्वारा अंधकार की ताकतें, दुष्टात्मा की ताकतें भागती नजर आती है। इसीलिए लहू को हमने आत्मिक हथियार बना दिया है। फिर उसके बाद कहता है गवाही, मतलब परमेश्वर कहता है कि मैंने ये काम किया है ताकि अंधकार की ताकत से लड़कर मैं विजय हासिल करूं। फिर कहता है ना, मैंने तुझे इतनी योग्यता दिया है कि तू सच्चाई के द्वारा तू लड़ सकता है। फिर कहता है स्तुति एक हथियार है आत्मिक संग्राम का। फिर उसका 8वां कहता है, पिछले बार बताया मैंने आपको कि प्रार्थना एक हथियार है। 9 उसका अब कहता है 9वां नंबर, टीम ऑफ वर्क, सामूहिक कार्य एक हथियार है। मेरा विषय आज का क्या है? सामूहिक कार्य एक हथियार है। इंग्लिश में क्या? द टीम वर्क इज अ वेपन। सामूहिक काम क्या है? एक हथियार है। आइए हम पढ़ेंगे सबोपदेशी की किताब। सबोपदेशी किताब खोलिए मेरे साथ में। खोले आपने सबोपदेशक, नीति वचन, श्रेष्ठ गीत, सबोपदेशक उसका 4था अध्याय, और उसकी 9 से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। आपने खोला है? ओके। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिर जाए तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उन पर जो अकेला गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। 11 यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उनका सामना कर सकेंगे। जो डोरी तीन तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती, है ना। तो नाउ इंपॉर्टेंट ये कह रहा है वो कि अकेला व्यक्ति रहे तो वो
कोई भी काम को सफलता नहीं दे सकता है। नाउ एक एक्सपोर्ट डिक्शनरी कहती है कि जब सब मिलकर के काम को करते हैं, कौन थे? सब मिलके काम को जब वो करते हैं तो वो काम सफल हुआ और पूरा होता है। अगर वो व्यक्ति अकेला काम करे तो वो सफल नहीं होता है। तो उसको बोला गया है वर्क, टीम वर्क इज अ वेपन। टीम जो होती है उसके अंदर में एक हथियार होता है। आमीन। क्या होता है? हथियार होता है। अकेला व्यक्ति लड़ने को जाए तो सफल नहीं होता, लेकिन उसके पीछे हजारों लोग हैं तो वो जाके क्या होगा? वो सफल होगा। आई मेरी बात में? फिर से एक बार देखो तो, द टीम वर्क, क्या बोला है? टीम वर्क इज अ वेपन। टीम वर्क इज अ वेपन। एक सामूहिक कार्य एक हथियार है। फिर से बोल रहा हूं, आपको परमेश्वर सामूहिक कार्य एक हथियार दे रहा है। अब समुद्देश्य का लिखने वाला कहता है, दो से सफलता मिलती है। दो व्यक्ति एक साथ सोए तो आपस में वे गर्म हो सकते हैं, लेकिन अकेला व्यक्ति सोएगा तो गर्म नहीं हो पाएगा। अभी ये धागे के अंदर में 3 गठाने बांध दिए। अब 3 गठाने को खोलने के लिए मुश्किल जाएगा, वो खुल नहीं पाएगा। आई मेरी बात को समझ में? उसी प्रकार से यदि आपके कलीसिया के अंदर में यदि पूरे की पूरी कलीसिया एक हो जाए और हर एक के पास हथियार हो जाए तो वो कलीसिया निरंतर सफल होती है। सुनिए, मैं ना सेंटर था हॉकी का खेलने वाला, 11 प्लेयर थे और मैं सेंटर में बॉल और हॉकी को लेके गोल को मार रहा हूं मैं और सामने भी टीम है। क्या है? सामने टीम है, उनके पास भी हॉकी है और वो मुझको ब्लॉक करते हैं, मेरे बॉल को रोकते हैं। लेकिन मेरे को अकेला बॉल लेके दौड़ना नहीं है, मुझको बॉल को लेकर पास करना है, दूसरे को देना है। मुझको बॉल लेके दूसरे को देना है, वो लेके दौड़ेगा मुझको, लेकिन उसको सपोर्ट करना है। उसने वहां से बॉल मारा, मेरे को पकड़ करके दूसरे को पास करना है। ये टीम वर्क है। कबड्डी के अंदर में भी प्लेयर होती है, उनकी चेन इतनी टाइट होती है, एक बार अगर किसी को आने वाले व्यक्ति को पकड़ ले तो वो टूटती नहीं है। उदाहरण के लिए आदम और हवा के अंदर में इतनी ज्यादा यूनिटी थी कि उसे कोई तोड़ नहीं सक रहा था। उनके पास पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा थे, उनके पास आदम और हवा थे, उनके पास स्वर्ग के दूत भी थे। इतने ज्यादा मजबूत थे, काय में इतने ज्यादा परमेश्वर के वचनों से इतने ज्यादा वो मजबूत होते कि उनके पास परमेश्वर एक हथियार था। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम एक हथियार था, परमेश्वर की दया एक हथियार थी। इतना ज्यादा वो क्या कर रहे थे? वो काम कर रहे थे। अब अंधकार की ताकत को ये मालूम है कि इसकी कमजोरी कहाँ है, इसकी कमजोरी क्या है, और वो कमजोरी को लेके क्या करता है? वो पकड़ लेता है। और जैसे वो कमजोरी को लेके पकड़ता है तो उसके हथियार को मैं कमजोर कैसे करूंगा? अर्थात उसके पास तो बहुत बड़ी फौज है। किसके पास? परमेश्वर के पास बहुत बड़ी फौज है। उसके पास ये इब्राहिम के पास बहुत बड़ी फौज है, उसके पास मूसा के पास फौज है, उसके पास सैमसन के पास फौज है, दाविद राजा के पास फौज है।
उनका टीम वर्क है, उनका सामूहिक कार्य करने का तरीका इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि अंधकार की ताकतें उनके टीम को तोड़ नहीं सकती। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर घर के अंदर में किसी के घर में 6 भाई है, माता पिता मर गए और बड़ा वाला कहता है मेरी शादी हो गई, मैं निकल गया, उसकी शादी हो गई, वो निकल गया, लेकिन जो जब से छोटे जो लोग हैं उनके ऊपर क्या हुआ, वो बेचारे गरीब हो गए, वो पढ़ नहीं पाए। क्या नहीं कह पाए? पढ़ नहीं पाए। जैसे जैसे भी वो अपने काम करके अपना पेट भरते हैं। कमजोर किसने किया? बड़े वाले ने कमजोर किया छोटे वाले को, इतनी कमजोर कर दिया कि उसका छोटा भाई भीख मांगा हो गया। अगर वही बड़ा भाई माता पिता मरने के बाद उसको एक सामूहिक टीम बनाता तो उसके घर के अंदर में गरीबी आती नहीं, उसके घर में फूट आती नहीं। बड़ा वाला कहता है मैं अपने बच्चों को देखूंगा क्या, मेरे पास भी अपना काम है, मेरे पास भी अपना है, तो उसने टीम वर्क को क्या कर दिया? रोक करके रख, तितर बितर कर दिया, फूट को डाल दिया। उसी प्रकार से अंधकार की ताकत देखती है कि वो घर का और वो कलीसिया का और वो राष्ट्र की कमजोरी क्या है। उसने देखा कि ये कमजोरी है, सैमसन की ये कमजोरी है। क्या कमजोरी है? कि ये लड़कियों के अंदर में ये कमजोर है, ये व्यभिचार में कमजोर है, मैं इसकी कमजोरी को पकड़ूंगा, ऐसी औरत उसके सामने खड़ी कर दूंगा मैं कि उसके वो बाल काटेगी और परमेश्वर ने जो उसको ताकत दिया वो चली जाएंगी और फलिस्तीन उन पे क्या करेंगे। तो फिर उसका टीम वर्कर क्या हो गया? वो खत्म हो गया। कई परिवार के अंदर में वो देखता है कि स्त्री और पुरुष और घर की कमजोरी क्या है, और देखता है कि ये परिवार बहुत एक रह रहा है, एक साथ खाना खा रहे हैं, एक साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके घर में कार आ गई है, उनके घर में पैसा आ गया है। तो अचानक से वो टीम वर्क को टुकड़े टुकड़े में कर डालता है। क्या कर देता है? टुकड़ों टुकड़ों में कर, और जब उसको टुकड़े टुकड़े में कर देता है तो वो घर का विभाजन होना शुरू हो जाता है। और जब घर का विभाजन हो जाता है तो अंधकार की ताकत कहती है कि देख मैं जीत गया हूं, मैं क्या हो गया हूं? मैं जीत गया हूं मैं। और सेम पुराने नियम के अंदर में ऐसा ही हुआ करता था। पुराने नियम के अंदर में अंधकार की ताकत देखती थी कि ये इस राजा के अंदर में कौन से बात की कमी है, और जब कमी है तो जो राजा हुआ करते थे वे क्या होते थे? वे कमजोरी के कारण वो गिर जाते थे। एक इजबेल करके एक स्त्री थी बाइबल के अंदर में, है ना, और वो इजबेल की ताकत कई नबियों को क्या करते? 120 नबियों को मरवा डाली। क्यों? क्योंकि वो डालती थी कि वो नबियों की कमजोरी क्या है। अब 120 नबी मिल गए, एक समूहित में आ गए, एकता में आ गए, तो वो क्या करेंगे? पूरे इज़राइल को संभाल करके रखेंगे, मतलब परमेश्वर के काम को क्या करके रखेंगे? संभाल कर। लेकिन एक एक नबी को अपने शरीर की अभिलाषा के कारण वो इतना प्रभाव डालती थी कि उसको कैसी न कैसी उसकी हत्या करना है, और वो इज़बेल उसकी हत्या करता था। यू एंड आई, यदि आप और मैं, जबकि ये कलीसिया के अंदर में है, और कलीसिया के अंदर में परमेश्वर ने हर एक को अपना वेपन दे रखा है। क्या दे रखा है? वेपन यानी उसको हथियार दे रखा है। तो वो ऐसा कौन सा इस कलीसिया के लिए हथियार होगा और वो इस्तेमाल किया जाएगा? समूहित के अंदर में कहता है 1 से 2 भले है, 1 से 2 ठीक है, 2 जन एक साथ सो जाए तो गर्म हो जाए। धागे के अंदर में तीन कड़ियां है, वो टूटना मुश्किल है। यदि परमेश्वर सामूहिक रूप में अपने हथियार को आपको दे रहा है तो उसको इस्तेमाल करते आना चाहिए। क्या करते आना चाहिए? इस्तेमाल करना चाहिए। कलीसिया के अंदर में हमारे यहाँ पर 200 लोग हैं,
और 200 लोग जब हम हमारे यहाँ पर है तो सोचिए एक एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक एक हथियार को दे रखा है। क्या दे रखा है? एक एक हथियार को दे रखा है। और वो हथियार इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा है कि आने वाली अंधकार की ताकत उससे लड़ नहीं सकती। क्या नहीं कर सकती? लड़ नहीं सकती। एक साथ पूरे मिल करके क्या करे? वो हथियार को लेके क्या कर रहे? वो खड़े हो रहे और एक साथ झपट रहे हैं। मुझे याद है कि मेरे घर के ऊपर कुछ लोग आकर के मेरे भाई पे मारने को आया है। हम लोग पूरे के पूरे मामा के और पूरे के पूरे जितने भी 18 भाई थे हम एक साथ खड़े हो गए। तो लोग डर गए, बाप रे, सबके पास है, सब जवान है, ये है, तो कोई भी लड़ नहीं सका। कलीसिया के पास, चर्च के पास, भविष्यद्वक्ता के पास अगर परमेश्वर के हथियार है तो दुनिया की कोई भी ताकत उससे लड़ नहीं सकती। शद्रक, मेशक और अबेदनगो से दारा राजा, नबुकत राजा लड़ नहीं पाया। क्या नहीं हो पाया? प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय कहता है कि सुन, मैं आकाश से आग बरसाऊंगा। क्या बरसाऊंगा? मैं ऊपर से आग बरसाऊंगा और जो मरा है उसको जिलाऊंगा, बड़े बड़े चमत्कार करूंगा। ये अंधकार की ताकत के हथियार हमारे सामने। हाउ यू आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड? कैसे आप उनको समझोगे? यदि आपके पास परमेश्वर के वचन का हथियार नहीं है तो आप समझ नहीं पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए दावीद राजा के पास क्यों बार बार दावीद राजा या शाऊल हार जाता था? पलिस्तीन उन पे चढ़ाई कर रहे हैं, वो सुलेमान के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, वो इजराइल के ऊपर बार बार, और आज भी इजराइल के ऊपर बार बार क्या कर रहे हैं? पलिस्तीन चढ़ाई करने, कई बम के द्वारा। लेकिन इजराइल के पास क्या है? सामूहिक हथियार है। दुनिया की ताकत उससे लड़ नहीं सकती है। मिनटों में ठंडा कर देता है, मिनटों में उड़ा देता है उसको। सामूहिक हथियार, और वो काम करते हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे एक हथियार देना मांगता हूं। मैं तुझे क्या देना मांगता हूं? मैं हथियार देना। और वो हथियार इतना सॉलिड है, वो इतना सॉलिड है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आइए परमेश्वर के वचन में से देखेंगे हम लोग। परमेश्वर के नेहमाया उसका 4था अध्याय खोलिएगा। नेहमाया उसका 4था अध्याय। नेहमाया उसका 4था अध्याय इजरा के बाद है। मैं खोल रहा हूं, थोड़ा चिपके हुए है पेज। नेहमाया उसका 4था अध्याय। नेहमाया उसका 4था अध्याय। ओके, मिल गया मेरे को। सुनिए, हम लोग उसकी खोलेंगे, उसकी 19वीं आयत से लेके 23वीं आयत तक के। नेहमाया उसका 4था अध्याय और उसकी 9वीं आयत से। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की है। किससे प्रार्थना के? मिला क्या आपको? नेहमाया उसका 4था अध्याय और उसकी 19वीं आयत से। माफ करिएगा, उसकी 19वीं आयत। सुनिए क्या बोल रहा है। इसलिए मैंने रसोइयों और हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहरपना पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं। 20, इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हारे लिए सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना और हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। यूं हम काम में लगे रहे और उन में आधे पौ फट्टे तारों से निकलने तक बर्छियां लिए रहते। फिर उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा, एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताए करे।
कि वे रात को तो हमारी रखवाली करे और दिन को काम में लगे रहे। फिर 23 कहता है, इस प्रकार ना तो हमें अपने कपड़े उतारा और ना हमारे भाई ने और मेरे सेवक ने वे पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े को उतारे थे। सब कोई पानी के पास भी हथियार लिए हुए जाते थे। काय के सामने हथियार। जब ये नेहमाया पूरे के पूरे इसको क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पूरे के पूरे इसको बना रहा है। पूरे के पूरे दरवाजे टूट गए हैं, दीवारें गिर गई है ना, पूरे दीवारें गिर गई है। अंदर में फलिस्तीन लोगों ने अपना डेरा करके रखा है। परमेश्वर का बारह जो दरवाजे थे, 12 दरवाजे गिर गए, उनकी कड़ियाँ गिर गई है, उनकी सब गिर गई। परमेश्वर उसको रात के अंदर में क्या करता, दर्शन देता है, ए नेहमाया उठ और जा देख, मेरा भवन टूट गया है। तब उसने अपने साथ सब लोगों को लिया और सब लोगों को ले लिया, उसने सब लोगों को लिया और लेने के बाद मरम्मत के लिए क्या हो गए, वो तैयार हो गए। और जब मरम्मत कर रहे थे तो दूसरी अंधकार की ताकतें आ गई, दूसरा राजा हो गया कि तुम इस यरूशलेम को, इस शहरपना को तुम फिर से नहीं बना सकते। लेकिन परमेश्वर ने नेहमाया को क्या दिया, उसने नेहमाया को कहा कि मैं तुझसे कहता हूं करके, पहले वर्ष के पहले दिन में, पहले सप्ताह के पहले दिन में नेहमाया ने निर्णय लिया कि मैं यरूशलेम की दीवारों को फिर से बनाऊंगा, परमेश्वर के भवन को फिर से बनाऊंगा। अकेले को मिला। जब ये अकेले ने ये बात को पूरे लोगों को बैठाया तो कई लोग उसके साथ चले गए, और जब वो चले गए उसके साथ में और बनाने के लिए गए, और हर एक व्यक्ति दिन में काम कर रहा है। क्या कर रहा है? दिन में रिपेयरिंग का काम कर रहा है, दरवाजे का काम कर रहा है, कड़ियों का काम कर रहा है, गिराई गई चीजें का काम कर रहा है। वो कहता कि उठ शामामा, उठ ए नेहमाया, उठ और जाके तू क्या कर, तू बनाना शुरू कर। और तब नेहमाया ने निर्णय लिया, रात को वो जगते थे, उनके पास में हथियार और बर्छी थी। जब वो पानी पीने भी जा रहे हैं तो हथियार उनके पास से निकलता नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। और वो हथियार को लेके खड़े होते थे, रात में जगते थे। अगर रात में अंधकार की ताकत ने धावा कर दिया या अंधकार की ताकत ने मुझ पे धावा कर दिया तो हम अपने बर्छियों से उनको क्या कर देंगे, मार देंगे। उनके बर्छियों को उनको क्या कर देंगे, मार देंगे। और परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, यहां पर यूं करके लिखा हुआ है 23वीं आयत यूं करके कहती है, सुनिएगा, इस प्रकार ना तो मैं अपने कपड़े उतारा था और ना भाई, ना सेवक, ना पहरुए। परमेश्वर कहता है हथियार परमेश्वर उनके तरफ से, 20वीं आयत कहती है परमेश्वर उनके तरफ से क्या करेगा, वो लड़ेगा। क्या करेगा? लड़ेगा। सुनिए, नेहमाया उसका 4 उसकी 20वीं आयत कहती है, इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना, और हमारा परमेश्वर हमारी ओर से क्या करेगा, वो लड़ेगा। सुनिए चर्च, कलीसिया, आज परमेश्वर आपको हथियार दे रखा है। सोचिएगा, एक अकेला व्यक्ति जिसका नाम यीशु मसीह है, सब कोई उसके साथ में थे, 5000 को खिला रहा था, लेकिन लड़ने वाला कोई भी नहीं था। पूरे 12 चेलों को उसने अपनी शिक्षा को 3.5 साल तक के दिया कि मैं जब कभी ये खड़े हो जाए तो एक साथ लड़ने की कोशिश करें। लेकिन यीशु मसीह जब मरा और मुर्दों में से जी उठा, सब लोग तितर बितर हो गए। पतरस कहता, मैं नहीं पहचानता, मैं वापस चले जा रहा हूं। मैं ना, सुनिएगा, मंदिर को संभालने वाले 12 गोत्र थे। कितने थे? याकूब के और एसाव के 12 गोत्र थे, जो वाचा के संदूक को परमेश्वर ने मूसा को
इतनी ज्यादा ताकत और बुद्धि दिया कि उसने वाचा के संदूक को बनाया। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारा गया और जब क्रूस के ऊपर वाणी को बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पहला शस्त्र, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं कलीसिया को परमेश्वर ने अपने हथियार को दे रखा है, सामूहिक कार्य के लिए हथियार को दे रखा है। और जब वो हथियार तुमको मिल गए हैं तो उसका इस्तेमाल करते आना चाहिए। क्या करते आना चाहिए? इस्तेमाल करते आना चाहिए। खोलिए इब्रानियों उसका 10वां अध्याय, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 25, क्या है उसकी? इब्रानियों उसकी 10वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत, 24 और 25 को देखेंगे। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। 25 कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। क्या किया करो? समझाना है। अगर एक व्यक्ति का हथियार गिर गया, यदि प्रेम का हथियार गिर गया, काय का हथियार? प्रेम का हथियार। परमेश्वर कहता है मैंने तुमको हथियार दे रखा है। क्या दे रखा है? हथियार देखा। गलतियों उसका 5:19 को पढ़ेंगे। गलतियों 5:19, कलीसिया गलतियों 5:19, गलतियों 5:22, गलतियों 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, पहला हथियार। काय का प्रेम? पहला हथियार दिया आपको। कौन सा हथियार? सामूहिक में, कलीसिया के अंदर में, कलीसिया के अंदर में कौन सा हथियार दिया है? प्रेम का हथियार दिया। फिर उसके बाद कौन सा हथियार दिया? फिर उसके बाद दिया उसने आनंद का हथियार, शांति का हथियार, धीरज का हथियार, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयमता। ऐसे ऐसे काम के विरुद्ध में दुनिया की कोई भी ताकत राज्य नहीं कर सकती है। कलीसिया एक एक घर को देखेगा, उनके घर में फूट है, उनके घर में अंधेरा है, उनके घर में गरीबी है, उनके घर में झगड़े रगड़े हैं, तो वही झगड़ा लगड़ा कहाँ पर आ जाता है? चर्च के अंदर में आता है। वे चर्च के अंदर में आकर के क्या करते? वे चढ़ते। तेरे घर में अंधेरा तो चर्च में अंधेरा, तेरे घर में लड़ाई झगड़ा तो कलीसिया में भी लड़ाई झगड़ा है। कई ऐसे लोग हैं कि पास्टरों के साथ अंधकार की ताकत को लेके क्या करते हुए वे लड़ते हैं। लेकिन कलीसिया को परमेश्वर ने एक हथियार दे रखा है। क्या हथियार दे रखा है? सामूहिक एक हथियार दिया है कि मैं अपने प्रेम को तुम्हारे अंदर में उंडेलता है। यूहन्ना 3:16 में कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाए। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये सबसे बड़ा एक सामूहिक हथियार सब लोगों के लिए था। आज परमेश्वर कहता है मैं अपने हथियार तुमको दूंगा। जब तुम्हारे घर में प्रेम बढ़ेगा तो दया प्रेम बढ़ेगा तो धन आएगा, एकता आएगी रे। अगर उस घर में प्रेम नहीं है, उस कलीसिया में प्रेम नहीं है, उस कलीसिया में वो एकता नहीं है, तो सामूहिक अंधकार की ताकत के पर वो क्या नहीं कर पाएगा। तुम्हारे पास हथियार है, तुम्हारे पास वचन का हथियार है, लेकिन तुम्हारे पास प्रेम का हथियार नहीं है। घर में लड़ाई झगड़ा चल रही है, बहन वो घर में वो रूम में है तो भाई वो रूम के अंदर में, बाप कहीं और है तो माँ कहीं और है ना। उसके बाद ये है, उसके बाद ये सब होने के बाद में क्या हो रहा है? उस घर में फूटा फूट पड़ी हुई है, फूटा फूट पड़ी है, लेकिन उनके पास हथियार न होने के कारण कहता है प्रेम सब बातों में। मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो ठनठनाता पीतल और झंझनाती भी झांझू।
एक हथियार तुमको दे रहा है। मैं एक बहन के घर में गया, पति उसको बहुत टॉर्चर कर रहा है, बच्चे उसको टॉर्चर कर रहे हैं, ओ पति इतना टॉर्चर कर रहा है, ओ उसके बच्चे उसको टॉर्चर, उसकी 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 चारों पांचों लड़कियां उसको टॉर्चर कर रहे हैं। मुंह लटकाए देखते रहती है। मैंने कोलता गुला किया, इन बच्चों की शादियां करके दिया, मैं नातन पोतन वाली हो गई, मैं कैसा करूं। लेकिन उसको उसके पास एक प्रेम का हथियार ना होने के कारण उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसका शुगर बढ़ गया, उसको हार्ट की बीमारियां हो गई है। और बीमारियां ये सब होने के बाद वो नहीं क्या, रात को सोती है तो उसको नींद नहीं आती है, उठती है तो नींद नहीं, टेंशन में पड़ी रहती है। लेकिन अन्य भाषा जरूर बोलती है, प्रार्थना जरूर करती है, दशवांश बराबर देती है, चर्च में आती है, प्रभु बहुत जरूर लेती है। लेकिन घर के अंदर में जब वो रहती है ना, तो उस पति की यादें, बच्चों की यादें, नाती पोते की यादें, अरे मेरी मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी ऐसी है वैसी है। उसके घर में अंधेरा है, उसके पास प्रेम का हथियार नहीं है। परमेश्वर कहता सामूहिक कार्य के लिए सबसे पहले प्रेम का हथियार होना, फिर जब वो प्रेम का हथियार आएगा तो उसके घर में आनंद आएगा, फिर उसके घर में शांति आएगी, फिर धीरज आएगा, फिर भलाई आएगा, विश्वास आएगा, नम्रता आएगी, संयमता आएगी। और ऐसे ऐसे काम के विरुद्ध में अंधकार की ताकतें तुम्हारी ये हथियार को देखकर भागती हुई नजर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने 7 वाणियों को दिया। कितने वाणी दिया क्रूस पे थे? 7 वाणी। और आज पूरी दुनिया उस 7 वाणी के हथियार को लेके खड़ी होती है, और सामूहिक में खड़ी होती, वो कलीसिया बढ़ना शुरू हो जाती। हालेलुया। वो कलीसिया में बढ़ोतरी होती है। नहीं तो क्या होता है, अरे पास्टर ने ऐसा बोल दिया, पास्टर ने वैसा हो दिया। एकता में रहते नहीं, सामूहिक में रहते नहीं, सामूहिक काम के लिए करते, उस कलीसिया को कमजोर करके चले जाते। क्या करके? कमजोर करके चले जाते। यदि घर के, लिखा है, यदि घर के अधिपति को अगर शैतान आकर बांध दे तो पूरा का पूरा माल चोर करके क्या कर सकता है वो? मत्ती किताब में लिखा है 15वें अध्याय में, वो चोर करके लेकर जा सकता है। लेकिन उसके पहले उस घर के अंदर में ऐसा हथियार होना कि तुम्हारे दरवाजे पर अंधकार की ताकत और चोर की ताकतें आने न पाए। और एकता में बने रहना है ना, सामूहिक कार्य के अंदर में एकता में बना। जिस घर में एकता है उसकी कलीसिया में एकता है, जिस घर के अंदर में प्रेम है उसकी कलीसिया में प्रेम है, जिसके घर के अंदर में आनंद है उसके कलीसिया में भी आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। तुमको ये हथियार मैं दे रहा हूं, तुम्हारी मन की आंखें खोल रहा हूं। खुल जाओ, मन की आंखें खुलो। और गलतियों 5 कहता है ऐसे के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। रोमियो 8वां अध्याय कहता है उसकी 27-28, कौन तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार? नो वन कैन सेपरेट यू फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। इतनी एकता को बना के रखते, परमेश्वर के हथियार को सामूहिक में इस्तेमाल करे। यदि कोई तुम्हारे कलीसिया में गरीब है तो उसके लिए प्रेम करे, उसके लिए प्रार्थना करे और प्रेम से करे, और तब वो छुटकारा प्राप्त करेगा। नहीं तो पूरी नागपुर शहर की कलीसिया के अंदर में हर कली में जाओ तो फूट है, हर कलीसिया में जाओ तो फूट है। प्रेम नहीं है, दया नहीं है, कृपा नहीं है, और ये हथियार ना होने के कारण वो कलीसिया क्या हो जाती है? वो टूट जाती है। क्या हो जाती? टूट जाती। 120 नबियों को उसकी कमजोरी को लेकर, उनमें एकता ना होने के कारण, सामूहिक हथियार ना होने के कारण वो 120 नबियों को इस बेल ने खत्म करके रख दिया है। लेकिन ये 12 चेलों ने एक साथ एक जगह में आकर पवित्र आत्मा को दान पाया, और पवित्र आत्मा के दान को पाने के बाद पूरी दुनिया को हिला करके रख दिए। हालेलुया। हम जा रहे हैं यहाँ पर, पतरस कहता मैं यहाँ जा रहा हूँ, तोमा कहता मैं यहाँ जा रहा हूँ, और पौलुस कहता मैं यहाँ जा रहा हूँ, बरनाबास कहता हूँ, आत्मा में पूरी दुनिया के अंदर में प्रभु यीशु मसीह के हथियार को लेके और पूरी दुनिया को जीत लिए। हालेलुया। आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपकी कलीसिया के बारे
बारे में क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। आपके घर के अंदर में आपके पिता से आपकी मुलाकात होती है, आपके पिताजी को आप जय मसीह की बोलते हो, आपके पिताजी को आप माता जी को जय मसीह की बोलते हो, मैं तेरे लिए प्रेम में कुर्बान होना चाहता हूं, मैं आप ये बोलते हैं, ओ मैं तेरे अंदर में प्रेम का दया का आत्मा मैं डालना चाहता हूं, ये कहते हैं क्या? यदि आपके घर में उठ करके रोज अगर जय मसीह की चलता है तो सोचना परमेश्वर ने आपको हथियार को क्या करके रखा है, दे रखा है। तुम निरंतर समझाते रहो रे, प्रेम के बारे में समझाते रहो, ए छोड़ के मत भागो। एक परिवार के अंदर में बड़ा भाई घर को छोड़कर चला गया, बहुत करता धरता था, पूरे धन को लेके चला गया। वो परिवार कमजोर हो गया, कमजोर हो गया। वो बच्चे रोने लगे, बड़े पापा आए नहीं, हमको खाना खिलाए नहीं। जब तक हम सब मिलकर बैठ के खाना खाते थे तो हमारे घर में ताकत आती थी। बड़ा भाई ने छोड़कर चला गया, घर कमजोर हो गया। फिर दूसरे भाई ने भी छोड़कर चला गया, फिर कमजोर हो गया। फिर तीसरे भाई ने छोड़कर चला गया तो घर कमजोर। ऐसे करते करते पांचों ने क्या कर दिया, घर को छोड़ दिया। तो वो घर की हालत क्या हो गई, कमजोर। सेम कलीसिया की भी यही हालत होती। लोग शुरू में आते, स्तुति करते, आराधना करते, जय जयकार करते, और उसके बाद उनका काम हो जाता है तो कुछ भी ऐसी परेशानियां आती है, और परेशानियां आती है तो वो कलीसिया को छोड़ के चले जाते, अर्थात परमेश्वर के काम को क्या करते, गिरा देते हैं। वो उनको समझाओ, वचन कहता है क्या करो, उनको समझाओ। कहता है इब्रानियों 10:25 में लिखा हुआ है और 24 और 25 में, एक्सप्लेन अंडरस्टैंड टू देम, उनकी मन की आंखें क्या हो जाए, खुल जाए। क्या हो जाए, खुल जाए। मेरे अजीजों, आपके घर में यदि अंधेरा है, यदि फूट है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं अपने प्रेम का हथियार तुझको दूंगा, मैं आनंद का हथियार तेरे को दूंगा, मैं नम्रता का हथियार दूंगा, मैं संयमता का हथियार तुझको दूंगा, मैं तेरी मन की आंखें खुलेगी, मैं मेरा वचन में तेरी मन की आंखें खुलेगी, और उस घर के अंदर में आनंद ही आनंद समाएगा। हालेलुया। आपके कलीसिया का नाम किंगडम ऑफ गॉड मिनिस्ट्री को हटाकर लोग कहेंगे कि विजेता का चर्च है। हालेलुया। आपके घर को विजेता कहेंगे क्योंकि इस घर में विजेता दिखाई देती है, इनके परिवार के अंदर में विजेता रहती है। और मैं इस बात को लेके तुम्हारे घर में आऊंगा, तुम बड़े हो, दूसरों को संभालो, प्रेम दो उनको, ताकि बाहर से लोग आने वाले कहे ए तेरा घर विजेता का घर है, ए तेरे घर में फूट नहीं है, तेरे घर के अंदर में सामूहिक एकता पाई जाती है, तेरे घर में सामर्थ है। कभी भी बाप के विरुद्ध में नहीं जाता, बेटा बाप के विरुद्ध में नहीं जाता, भाई किसी के विरुद्ध में नहीं जाते। इनके अंदर में परमेश्वर के अभिषेक का क्या है, प्रेम है। परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को क्या करके रखा है, डाल के रखा है। व्हाट हैपन, क्या है आज कलीसिया का हाल? अरे वो पास्टर बेकार है, क्या तूने उसको जाके प्रार्थना किया? अरे वो चर्च के लोग ना, वो सतीश पास्टर बेकार है, अरे वो कहती, और छोड़ के उस कलीसिया में मत जाना, वो कलीसिया में जाना, निकल जाओ। तो परमेश्वर कहता मेरा प्रकोप जब उनके ऊपर आएगा तो उनके शरीर के अंदर में मैं ऐसे निकम्बे काम को डाल दूंगा कि उनको कपड़े पहनने का होश नहीं रहेगा। परमेश्वर की कलीसिया को परमेश्वर ने अपने लहू को बहाकर खरीदा है, अपने प्रेम को देकर खरीदा है। इसलिए घर के अंदर में जो छोटी छोटी होती है कलीसिया, वो परमेश्वर के द्वारा होती है। ये कलीसिया को परमेश्वर ने बनाया। आज आप परमेश्वर का इतने दुख उठा करके काम को आकर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसका प्रतिफल मेरा परमेश्वर आपको देगा प्रतिफल आपको देगा, और जरूर से मिलेगा, और आप ऊंचे पर आएंगे। ये भविष्यवाणी दूसरी बार आपके लिए हो रही है। चर्च यदि आप सामूहिक, सुनिएगा बड़े गौर से, सामूहिक कार्य हथियार को लेके खड़े हैं तो निश्चय आपके घर में जय मिलना शुरू हो जाएगी, आपके घर में आनंद आएगा, आपके घर में परमेश्वर का धन आएगा, आपके घर के आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, जबकि वो एक साथ खड़े। कलीसिया परमेश्वर के काम के लिए हम एक साथ हथियार को लेकर, अर्थात प्रेम के हथियार को लेकर क्या हो जाए, खड़े हो जाए। आइए ना, क्यों ना हम उस नम्रता आनंद के हथियार को लेकर खड़े हो जाए। शैतान का सामना कर
हथियार को उठा और वो दूर जाना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? दूर जाना शुरू हो जाएगा, भागेगा। रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू, वो तुम्हारे पास से भागेगा। आज यीशु मसीह कह रहा है, ऐसा परिश्रम करने वाले, ऐसा बहुत से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुमको आनंद और खुशी और शांति और आनंद से भरना शुरू करूंगा। जो मेरे पास है वो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। एक कलीसिया, राइज एंड शाइन, उठ और प्रकाशमान हो गया, मन की आंखें खुल जाए। और परमेश्वर कहता है, तेरे घर में आनंद रहेगा ना, तो कलीसिया में भी आनंद रहेगा। तेरे घर के अंदर में प्रेम है तो कलीसिया में भी प्रेम है। तेरे घर में अंधेरा है तो चर्च में भी अंधेरा है। मैं कलीसिया में जाऊंगा तो मैं जय को लेके जाऊंगा, विजयता को लेके जाऊंगा, प्रेम को लेके जाऊंगा, संयमता को लेके जाऊंगा, दया को लेके जाऊंगा, कृपा को लेके जाऊंगा, भलाई को लेके जाऊंगा। इसके विरुद्ध में अंधकार की ताकतें खड़ी नहीं हो पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। एक रोड पे किनारे एक व्यक्ति भीख मांग रहा था, और जैसा वो भीख मांग रहा था, उसके आंखों से कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया, लेकिन वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था और उसने अपनी सोने की अंगूठी, डायमंड उसके अंदर में क्या किया? डाल दिया और उससे कहा, गॉड ब्लेस यू, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और उसने क्या किया? वापस उसको अंगूठी लौटाने चला गया। उस व्यक्ति ने अपने फ्लैट को उसको दिया। वो भिखारी चाहता तो वो अंगूठी को बेच डालता था, 3 लाख की थी, बेच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, मुझको उसने 100 रुपये दिया, अंगूठी उसकी इससे गिर गई है, मैं क्यों ना उसके ऑफिस में जाकर अंगूठी को क्या कर दूं, मैं लौटा दूं। और उसने लौटाया, उसने गले से लगाया, गले से लगाने के बाद उसको एक फ्लैट उसे गिफ्ट दिया। आज के बाद तू कभी भीख नहीं मांगेगा। आपका प्रेम, आपकी दया, आपकी कृपा कई जिंदगी को बचा सकती है। ये अस्त्र शस्त्र मेरा परमेश्वर आपको देता है। कहता है, ये प्रेम बांट, तू धनवान होगा। ये प्रेम बांट, तेरे घर से गरीबी दूर हो जाएगी। ये प्रेम बांट, परमेश्वर बोलता तू जय के उत्सव में चलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर कहता है, गलतियों 5 उसकी 22 के अनुसार, मैंने कलीसिया को ये दे दिया है, मैंने प्रेम दिया है, दया दिया है, आनंद दिया है, खुशियां दिया। और ऐसा व्यक्ति 103 साल तक, 105 साल तक जीवित रह सकता। बीमारी उसके घर के अंदर में नहीं आएगी, गरीबी उसके घर के अंदर में नहीं आएगी, उसके अंदर में कोई भी निराशा नहीं आएगी। कितना भी बड़ा दुश्मन है, हे पिता मैं तेरे प्रेम को उसको देती, वो झापड़ भी मार रहा फिर भी कह रहा, वो गालियां भी दे रहा, वो बुराई भी कर रहा, फिर भी मैं अपने प्रेम को दे रही हूं, फिर भी अपनी दया को बता रही, फिर भी अपने नम्रता को बता रही। कहता है, ऐसे करने से देश बचाया जाएगा, ऐसे करने से लोगों को अंदर की चंगाइयां मिलना शुरू हो जाएगी, ऐसे करने से वो आनंद में चलता जाएगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरी बाइबल के अनुसार उनके जीवन में सामूहिक हथियार हो, परिवार में प्रेम का सामूहिक हथियार को डाल दे, नम्रता को डाल दे, दया को डाल दे, ताकि कलीसिया और घर कभी टूटने ना पाए। कितने भी हथियार आए, वो रात को वो हथियार को लेकर खड़े हो जाए कि मेरे को शहर पनाह को बनाना है। यिर्मयाह के लोग पूरे शहर पनाह को बना रहे थे और दिन में काम करते थे, रात में इवन दो वो अपने कपड़े को भी नहीं फाड़ते थे। जब जब नरसिंगा फूका जाता था, वो एक एकाग्रता में आकर के वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। और यरूशलेम का पूरा काम यिर्मयाह ने करके ही बताया। पूरे 12 दरवाजे उसने बनाया, उसकी दीवारों की मरम्मत करी। यदि कलीसिया में कोई टूटा फूटा होगा, यदि कलीसिया के अंदर में कोई निराशा होगा, तो पिता परमेश्वर कलीसिया के लोग उसको प्रेम दे, कलीसिया के लोग दया दे, कलीसिया के लोग आनंद का पैगाम, इतनी जैसे कि 3 डोरी आपस में गांठ लगा देती है, वैसे ही परमेश्वर कलीसिया ऐसी गांठ बन के रहे कि तेरी महिमा हो। मैं यीशु के नाम से कलीसिया के हर व्यक्ति की मन की आंखें खोल देता हूँ। धन्यवाद, आप प्रार्थना सुनते हैं।
नासरी यीशु के नाम से, आमीन। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. और मैं विनती करूंगी कि अनीना नथानियल से प्रार्थना भी विनती करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर से आपके चरणों के निकट आते। हे परमेश्वर पिता, आज अपने आत्मा, अपने प्राण, अपने शरीर को आपके पवित्र हाथों में सौंपते। प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं वहाँ मैं हाजिर हूँ। प्रभु, आज आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, आज की आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपती। प्रभु, हम जो कुछ भी गाए, जो कुछ भी बजाए, सिर्फ आपके नाम की महिमा के लिए होने देना। प्रभु, आज की हमारी आराधना आपके दिल को छूने योग्य होने देना परमेश्वर पिता। प्रभु, जितने भी लोग प्रभु जी आराधना को करते हैं और सुनते हैं, प्रभु ये आराधना के द्वारा आप उनके जीवन में कार्य कीजिएगा परमेश्वर पिता, ताकि आपके नाम की महिमा हो पाए। नासरी यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन हम पाम संडे की आराधना कर रहे हैं और हम परमेश्वर के नाम की स्तुति और उसकी महिमा करेंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाऊद की संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। आइए हम उसके नाम की होशन्ना करें। जब यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह ने गधे के ऊपर बैठकर प्रवेश किया तो लोगों ने अपने कपड़ों को बिछा दिए और उसके नाम की होशन्ना करने लगे। खजूर की डालियां लेकर उस परमेश्वर की होशन्ना करें। आइए हम तालियां बजाकर उस परमेश्वर की होशन्ना करें, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की जीत मनाएं। आइए हम उस परमेश्वर की जय जयकार करें। क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने
आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और भजन संहिता 100 पढ़ने में हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वर की स्तुति का गीत। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसी की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी ने हमें बनाया है। हालेलुया, उसने हमें इसीलिए बनाया क्योंकि हम उसके भेड़े हैं, चराई की भेड़े हैं। परमेश्वर ने इसीलिए हमको रचा है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आइए हम वो मुक्तिदाता परमेश्वर की हम जय जयकार के साथ तालियां बजाते हुए आनंद और खुशी के साथ इसको गाएंगे। तेरी
कलिशा अपने हाथों को उठाएंगे और उस जीवित परमेश्वर जो आपके और हमारे मध्य में मौजूद है, आज हम उसको बुलाएंगे कि परमेश्वर को कहेंगे कि तू महान परमेश्वर है खुदा। उसको बोलेंगे कि तू महान परमेश्वर है खुदा। उसकी उपस्थिति आपकी और हमारे घरों में है। जहाँ हम परमेश्वर की आराधना को सुन रहे हैं वहाँ हमारा परमेश्वर उपस्थित है। आइए हम उसको महसूस करें, उसको कहें कि तू राजाओं का राजा परमेश्वर है, तू महान और अलौकिक परमेश्वर है। आइए हम कलिशा अपने हाथों को उठाकर आइए हम उसके साथ गाएं कि उसकी हौसला करें इस खुदा से।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर फिर से तेरे सम्मुख के निकट आकर तुझे आदर महिमा और गौरव सम्मान खुदा तू महान परमेश्वर है खुदा राजा तू जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर है खुदा राजा तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते खुदा राजा कि तूने हमारी पूरी वर्षिप को खुदा ग्रहण किया खुदा राजा और हम विश्वास करते खुदा जितने लोग ये वर्षिप को सुन रहे हैं इस वक्त वो खुदा राजा हर एक प्रॉब्लम से छुटकारा प्राप्त करने जा रहे हैं खुदा जो खुदा राजा इस वक्त तेरी आराधना को सुन रहे और कर रहे खुदा राजा आज उनके घरों से खुदा राजा तेरी आशीष खुदा राजा दिखने पाए खुदा राजा ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने लोग सुन रहे खुदा राजा तेरी महिमा को कर रहे खुदा राजा उनको बहुत टाइम से आशीष
नाम से प्रार्थना करते हैं। आगे का हर एक समय हर एक पल आपके हाथों में रहते हैं। जो चीज हमारे अगेंस्ट में है खुदा हमारे फेवर में आप कर दिए खुदा, ऐसे नाम से प्रार्थना करते हैं। आपको सारी महिमा करो तुझी को देते हैं। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सर्व कबूल कर देता। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज चाहिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराध क्षमा किया वैसे परीक्षा में परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज बराबर और महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता पूरी कलीसिया के साथ तेरे आने तक बनी रहे।